डियर स्टूडेंट, अपने वीडियो के इस पार्ट में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो वीडियो के इसके पहले पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट के सारे इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, इन पर्टिकुलर विद रेफरेंस टू इंडिया। तो सबसे पहला प्रोग्राम था जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। In 1978-79, Government of India introduced IRDP to create full employment opportunities in rural areas. Under this program, agriculture, animal husbandry, forest, fisheries, small and cottage industries, construction of roads and canals, etc. are to be developed in all the 5,111 डेवलपमेंट ब्लॉक्स। इतने एरियाज में देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया गया। मोर ओवर, टू प्रोवाइड more employment, in the 7th plan, a sum of rupees 312 crores was spent on this program. It benefited 182 lakhs families. In 1995-96, about 21 lakhs families have been benefited by this program. सेकेंड प्रोग्राम था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP, शॉर्ट में बोलते हैं DPAP। देखिए ये प्रोग्राम क्या था। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 70 सच डिस्ट्रिक्ट्स of 13 states as were prone to drought. The program has proved fruitful, particularly in removing seasonal unemployment. जो मौसमी बेरोजगारी थी उसको दूर करने के लिए इस प्रोग्राम ने बहुत सफलता प्राप्त करी। In 6th plan, the program provided 17 crore and 70 lakhs man day of employment. इस प्रोग्राम के अंतर्गत इतने लाख्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। इन द सेम पीरियड अ सम ऑफ रुपीज 301 करोड़ वॉज मेड ऑन द प्रोग्राम। इन 7th प्लान रुपीज 474 करोड़ हैज बीन स्पेंड फॉर द प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट, training of self-employment, स्वरोजगार, training for self-employment. This program was launched on 15th August 1979 by the Government of India. भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। It is called National Scheme of Training of Rural यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट में इसको बोला गया था TRYSEM। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। ऐसी यंग जनरेशन जो कि बेरोजगार है उसको रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। During 7th plan, about 11.6 lakh youth were imparted training under this program. During training period, young men are given financial assistance. ट्रेनिंग के समय उनको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही थी इस ट्रेनिंग के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा। On completion of training, they are asked to prepare project report. Arrangements are made to get them financial assistance from the
bank. Every trained youth is given a financial help varying from rupees 3,000 to 5,000 to start his work. ट्रेनिंग के बाद अपने कार्य को शुरू करने के लिए भी सरकार ने उनको बैंकिंग असिस्टेंस, बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराए लगभग 3,000 से लेके 5,000 तक, ताकि वो लोग अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें. In the 7th plan, under the program, Composite Rural Training and Technical Center (CRTTC) were set up to impart training to rural youth. In 1995-96, training was to be provided to 2.8 lakhs rural youth under this program. 2.8 lakhs ग्रामीण जो बच्चे थे, यूथ, यंग जनरेशन, उनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ. ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता थी हमारी सरकार की. फिर नेक्स्ट पॉइंट है जवाहर रोजगार योजना. जवाहर रोजगार योजना was started on 28th April 1989. The objective of this yojana is to provide employment to at least one member of each poor rural family for 50 to 100 days in a year at a workplace near his residence. मतलब अपने घर के पास हर परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम 50 दिन से लेके 100 दिन तक के लिए रोजगार की सुविधा प्रदान करने की योजना इस स्कीम के अंतर्गत बनाई गई थी. A special feature of the scheme is that 30% of the employment generated will be reserved for women. इसमें 30% एम्प्लॉयमेंट जो था वो लेडीज के लिए भी सुरक्षित रखा गया था. The central government will finance 80% of the program and the state government will have to bear only 20% of the expenditure of this scheme. In 1989, National Rural Employment Program and Rural Landless Program Employment Guarantee Program were merged in this योजना. इस योजना के अंतर्गत इन दोनों प्रोग्रामों को भी समाहित या समावेशित कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज. विदेशों में रोजगार. गवर्नमेंट also help people to get employment abroad. Special agencies have been set up to recruit people to serve in Gulf countries like Kuwait, etc. विदेशों में भी रोजगार प्रोवाइड करने की योजना बनाई गई. नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ. ऐसे यंग जनरेशन जो कि एजुकेटेड है और उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ये योजना बनाई गई थी. In 1983, a scheme namely self-employment of educated unemployed was initiated. Under this scheme, loan up to rupees 25,000 are given to those educated unemployed who have no other financial resources. This scheme is enforced by District Industries Center. Government will give 25% as subsidy of the loans given by the banks under this scheme. Next, Nehru Rozgar Yojana, NRY. Nehru Rozgar Yojana. This yojana was started in 1989. There are 3 schemes under it. Under the first scheme, subsidy is given to urban poor to set up micro enterprises, छोटे enterprises. In 1995, under this program, 125 lakhs families have been benefited.
Second, under the second scheme, arrangements have been made for wage employment to laborers in cities with less than 10 lakhs population by providing Indian economic development and elementary statistics, static them basic facilities.